नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉर्क। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप और कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं किसी कंडक्टर को प्लेस करता हूं तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, टॉर्क मतलब कि एक परपेंडिकुलर फोर्स होगी जो कि एक रोटेशन क्रिएट कर देगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इसको। पहले एक फील्ड क्रिएट कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से। ठीक है, अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करने जा रहा हूं मैं, एक कॉइल को मैं यूज करूंगा, ये होगी कॉइल। ठीक है जी। अब इस कॉइल की बात करूं तो ये कोई एक लेंथ है, देखिए। ठीक है, एक कॉइल बनाते हैं हम इस तरीके से, ऐसे। ठीक है जी। अगर इस कॉइल की बात करूं तो ये कोई इसकी लेंथ हुई, ये वाली, ये बोल दिया मैंने L। ये कोई इसकी ब्रेथ हुई, इसको बोल दिया मैंने B। ठीक है, अब यहाँ पे ये है मेरा फील्ड, कैपिटल B। ठीक है, देखिए अब मैं बात करता हूं कि अगर यहाँ पे इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है, तो ये है फील्ड की डायरेक्शन। ये क्या है, फील्ड की डायरेक्शन। और इसमें मैं क्या है, करंट फ्लो करवा रहा हूं। करंट फ्लो करवा रहा हूं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मान लिया ये करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। ठीक है, इसमें कोई करंट जा रहा है इस कॉइल में। ठीक है, अगर मैं इसकी फोर्स की वैल्यू निकालूं तो इस फॉर्मूले से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ये फील्ड की डायरेक्शन, ये है करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स क्या हुई, इनवर्ड फोर्स हुई। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी मेरे पास, देखिए फोर्स हो गई इनवर्ड, ऐसे अंदर की तरफ। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने कौन सी फोर्स, इसको बोल दिया मैंने F1। क्लियर है। अब इसमें अगर बात करूं इस लूप में, अच्छा इनका नाम और रख देते हैं हम, इनका नाम रखते हैं PQRS। ठीक है, तो इस लूप में PS लूप में क्या है, करंट S से P की तरफ जा रहा है, और QR लूप में क्या है, Q से R की तरफ आ रहा है। तो इस लूप की अगर बात करूं, ये है फील्ड, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। ये है करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स किधर की तरफ लगा, फोर्स लगा आउटवर्ड। तो फोर्स मैंने लगा दिया इस पे आउटवर्ड, ऐसे। ठीक है, इस फोर्स का नाम रख दिया मैंने F2। ये है F1, ये आ गया F2। अब मैं बात करूं ऊपर और नीचे की, तो यहाँ पे कुछ फोर्सेस लगेंगे इस तरीके से। ये आ गया F3 और ये आ गया F4। ठीक है, देखिए मैं इस कॉइल की बात करूं, ये फील्ड है, ये कोई कॉइल है, तो मैंने क्या है, फील्ड के ऐसे रख दिया ये। ठीक है, इस कंडीशन में अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो ये क्या है, दोनों फोर्सेस क्या है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट अगर मैं इसकी, इन दोनों फोर्सेस की बात करूं, यहाँ पे क्या है, इनवर्ड फोर्स है, यहाँ पे क्या है, आउटवर्ड फोर्स है, बाहर की तरफ, यहाँ पे इनवर्ड है, अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसका रोटेशन क्रिएट करा देंगे। किस तरीके से, इस तरीके से रोटेशन क्रिएट करा देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, रोटेशन हो रहा है। अब रोटेशन कौन से एक्सिस से होगा, इस एक्सिस से होगा, ऐसे। तो ये हो गया रोटेशन, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, कॉइल इस तरीके से रोटेट करती जाएगी, करती जाएगी। ठीक है, और यही क्या बना दिया इसने, टॉर्क की वजह से रोटेशन क्रिएट कर दिया। अब देखिए अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स की वैल्यू होती है कितनी, BI × L क्रॉस B, ये होती है फोर्स की वैल्यू। ठीक है, और फोर्स इक्वल्स टू हम सिंप्लीफाई करें तो BIL sin थीटा। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ थीटा की बात करूं तो मुझे दिख रहा है क्या है, परपेंडिकुलर। तो एज्यूम कर लूंगा मैं थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो उस कंडीशन में फोर्स बैठेगा मेरा BIL। ठीक है जी, तो फोर्स कितना आ गया, BIL। B क्या है, B है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है, जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा है I, और L क्या है, इसकी लेंथ। क्लियर। तो ये बात कर रहा हूं मैं F1 की। अगर मैं बात करता हूं F2 की, तो इसमें भी क्या बना, BIL। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं F3 की, तो ये लेंथ कितनी है, ये है स्मॉल b। तो F3 की अगर मैंने बात करी तो F3 इक्वल्स टू आ गया BI और V।
ये लेंथ की जगह एल की जगह वी आ गया। और यही सेम कंडीशन किसके लिए होगी, F4 के लिए भी होगी। ठीक है, तो फोर्सेस मेरी यूज हो चुकी है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि किसी भी, अगर मैं इसको एक कंडक्टर यूज करूं, जैसे मान लो ये क्या करा F1 और F2, ठीक है, इस पूरे को लूप को मैं एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा हूं कि इस पूरे को मैं ऐसे एक कंडक्टर बिहेव कर लिया, तो उस पर क्या है एग्जैक्ट जो फोर्स लग रही है भाई F3 और F4 क्या है आपस में कैंसिल हो रही है। ठीक है, बट F1 और F2 की वजह से क्या है ये इस तरीके से रोटेशन कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो मेन फोर्स कौन कौन सी हमारी F1 और F2। ठीक है जी, तो मैंने क्या है यहां पे कंडक्टर यूज किया, ये रहा, ये रहा कंडक्टर। ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन में यूज कर रहा हूं, ये है फील्ड की डायरेक्शन, इसको बोल दिया B। इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन मेरे पास ये कंडक्टर की, ये आ गया एन कैप। ठीक है, इनके बीच में एंगल आ गया थीटा। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ मैंने मान ली स्मॉल b, यहां से यहां तक। अब देखिए अगर मैं यहां से बात कर रहा हूं तो यहाँ पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू है मेरे पास F1, इसमें फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू है मेरे पास F2। क्लियर है, F1 और F2। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस की, ठीक है जी, तो ये क्या आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मेरे पास क्या है ये है थीटा, तो ये भी कितना हुआ थीटा। और ये डिस्टेंस क्या बैठी, ये मेरे पास डिस्टेंस बैठी हुई कितनी b, ये थीटा आएगा, हाँ जी। ठीक है, तो ये है b, तो ये है परपेंडिकुलर, ये 90, इसके लिए ये आ गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास b साइन थीटा ये। ठीक है जी, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई मेरे पास कितनी b साइन थीटा। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं कि कितना टॉर्क इस पे लगेगा। ठीक है जी, तो टॉर्क की बात करूंगा तो टॉर्क इक्वल टू क्या आता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, F1 F2 हमने सब देख लिए हैं, F1 की वैल्यू कितनी थी, F1 की वैल्यू थी BIL। ठीक है जी, तो ये आ गया BIL। F2 की वैल्यू भी कितनी थी BIL। F3 की वैल्यू कितनी थी BI, और यही थी हमारी F4। अब बात करता हूं मैं टॉर्क की, तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स कोई सा ही ले ले, ठीक है, दोनों ही क्या है BIL है, दोनों ही फोर्स क्या है BIL। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर बात करूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरे पास B साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई BIL V साइन थीटा, तो टॉर्क इक्वल्स टू आ गया मेरे पास BIL इंटू B साइन थीटा। देखिए अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेथ करता हूं तो मेरे पास क्या निकलता है एरिया, तो इसको मैं डिनोट कर दूंगा किससे कैपिटल A से। तो मैं L और B की जगह क्या यूज करूंगा, L और B की जगह यूज करूंगा मैं A, तो BIA साइन थीटा, ये क्या आ गया टॉर्क आ गया। ये जो कंडक्टर है इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू है BIA साइन थीटा। क्लियर है, आगे बात करते हैं, अगर मैं लूप का नंबर बढ़ा दूं और उसको कर दूं n, ठीक है, मतलब कि पहले एक लूप ले रहा था मैं, अब क्या है उसके एक से ज्यादा लूप्स मैं यूज करूं तो उसका नंबर क्या ले लिया मैंने L, तो टोटल टॉर्क जो बैठा मेरा, तो टोटल टॉर्क आ जाएगा n की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसमें BIA साइन थीटा में, तो ये आ जाएगा टोटल टॉर्क। ठीक है जी, टोटल टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द लूप, n नंबर ऑफ लूप्स। क्लियर है, NBIA। ठीक है, अब आगे बात करता हूं कि अगर मैं NIA, ठीक है जी, NIA की बात करूं तो ये क्या होता है मेरे पास,
ये होता है मेरे पास एम। एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। ये ठीक है जी। तो मैं इस फॉर्मूले को एन आई ए को देखिए, टॉर्क इक्वल्स टू एन बी आई ए साइन थीटा और एम इक्वल्स टू एन आई ए होगा। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल्स टू सीधा सीधा बोल दूंगा एम बी साइन थीटा। ठीक है जी। तो ये आ गया इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टॉर्क की वैल्यू, और टॉर्क इक्वल्स टू आ गया मेरे पास एम क्रॉस वी। ये आ गया फाइनल। क्लियर है? तो क्या आ गया? टॉर्क इक्वल्स टू एम क्रॉस वी आ गया। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करके निकालूंगा कि कितनी मैक्सिमम या कितनी मिनिमम टॉर्क क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो स्पेशल कंडीशंस देखेंगे हम कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री या थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिए, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है? एन बी आई ए साइन 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है? 0। तो टॉर्क कितना बना मेरे पास? 0। ये होगा मेरे पास मिनिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल। क्लियर है? अगर मैं थीटा 90 ले रहा हूं तो मेरे पास साइन 90 की वैल्यू 1, तो टॉर्क की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी एन बी आई, जो बोला जाएगा मैक्सिमम। क्लियर है? जो बोला जाएगा मेरे पास मैक्सिमम। ठीक है जी। तो ये आगे स्पेशल कंडीशंस टॉर्क के रिगार्डिंग। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, नेट फोर्स ऑन ए करंट लूप ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ठीक है, जो नेट फोर्स होगी किसी भी करंट कैरिंग लूप पे किसकी वजह से? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो कितनी होगी? 0। बट नेट टॉर्क मे और मे नॉट बी 0। टॉर्क 0 हो भी सकती है, टॉर्क 0 नहीं भी हो सकती है। अगला आता है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट। किसके इंडिपेंडेंट? शेप ऑफ लूप। ठीक है, कि हम जो लूप ले रहे हैं वो सर्कुलर ले, रेक्टेंगुलर ले, ठीक है, या फिर स्क्वायर में ले। इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप्स, देयर जो टॉर्क है, टॉर्क की जो वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करेगी किसी भी शेप पे उसके पे। ठीक है, अगला है द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क टाउ इक्वल्स टू एन बी आई ए साइन 0 डिग्री होल्ड्स फॉर ए प्लेनर लूप ऑफ एनी शेप। ठीक है जी, ये किसके लिए? ये किसी भी प्लेनर लूप के लिए है। प्लेन मतलब लीनियर एक तरीके से। सो द टॉर्क डिपेंड्स ओनली ऑन करंट। टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? या तो उसकी करंट पे डिपेंड कर रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, या फिर एरिया पे डिपेंड कर रहा है। शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर? इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट लूप इज 0। किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो नेट मैग्नेटिक फोर्स होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। बट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट मे और मे नॉट बी 0। पर उसकी जो टॉर्क होगी वो 0 हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। ठीक है, अब अगला है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड इज द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड गैल्वेनोमीटर। जो हमने टॉर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा है यही प्रिंसिपल होगा काफी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जैसे कि वो इलेक्ट्रिक मोटर हो या फिर हमारे गैल्वेनोमीटर्स हो। क्लियर है? तो इसी के साथ हमने आज का टॉपिक किया है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, नमस्कार।